नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो आप सब बने रहना ब्लॉग में एंड तक। रेसिपीज़ के साथ साथ आज कुछ ऐसे टिप्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगी मैं, जो आपके खाने को लुक्स एंड स्वाद से भर देंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा जो भी मुझसे आता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ बस ये ब्लॉग मैंने कल से ही शुरू हो रखा है मेरा, और इसके जो मॉर्निंग वाला, अर्ली मॉर्निंग वाला जो क्लीनिंग वाला ब्लॉग था वो मैंने कल पोस्ट किया था, और बहुत ही जल्दीबाजी में पोस्ट किया था। मुझे नहीं पता उसमें मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्योंकि बस मेहमानों के आने की जल्दी थी, और बस जल्दी जल्दी जो भी था जोड़ तोड़ करके उसको मैंने आप सब तक पहुंचाया था। बट उसको आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। तो बस अभी नहा धोकर आ गई हूँ और बाल काट लिए हैं अच्छे से, और जो भी हल्का फुल्का मेकअप है वो लगा लिया है। कुर्ती बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो मैंने आप सबको शॉपिंग ब्लॉग में दिखाई थी। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। घर के कितने भी काम मैं कर लूँगी, बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होगी। और अभी आ गई हूँ बस किचन में। नहाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत तैयारी मैं करके रख गई थी, जैसा कि लहसुन छील के रख गई थी, प्याज छील के रख गई थी। और अभी ले लिया है बस मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ जितना भी प्याज है। तो 2 रेसिपीज़ बनाऊँगी मैं, और साथ साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आप सबके साथ शेयर करूँगी जितना हो पाएगा। और चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं पहले टिप्स की। और पहला जो टिप्स है वो अच्छी सी प्रिपरेशन को लेके है, कि जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं या फिर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको जल्दी कहीं निकलना है या जल्दी से आपको खाना बनाना है, बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा कुकिंग करनी है, तो आपको क्या चाहिए कि आप अगर नहाने जा रहे हैं या फिर रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप फटाफट से सारा सामान जितना भी रेसिपीज़ के लिए यूज़ होने वाला है वो सारा आप काउंटर टॉप पे रख लीजिए। और उसके बाद जी जितना भी कटिंग का, चॉपिंग का काम है ना, उसको भी आप पहले ही कर लीजिए। उसके बाद अगर आप नहाने जा रही हैं तो नहाने से पहले पहले आपको अगर ये काम कर लेंगे ना, तो बाद में आपके माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा। और नहाने के बाद आप दिया बाती या फिर इबादत, अल्लाह की इबादत करती हैं, जो भी आप करती हैं उसे आप आराम से कर पाएंगी और एक अच्छी कुकिंग कर पाएंगी आप अपने किचन में। और यहाँ पे मैंने मसाले में क्या क्या ऐड किया है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। थोड़ा सा मैंने बड़ा इलायची और दालचीनी, जावित्री, और साथ में प्याज और अदरक, ग्रीन चिली, और सभी को अच्छे से कट करके धो के उसके बाद मैंने छील के पेस्ट बना लिया था। और ये पेस्ट मैंने दोनों ही रेसिपी के साथ लिए एक साथ पीस लिया है, और हाफ हाफ मैंने करके भून लूँगी, आधा दूसरी रेसिपी के लिए और आधा भूनूँगी मटर पनीर के लिए। तो पनीर मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ बड़े बड़े स्लाइसिस में, बहुत ही पसंद है ये जो गेस्ट आ रहे हैं उनको। तो बस मैंने पनीर कट कर लिया है, और पनीर को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी, बिना फ्राई किए हुए बनाऊँगी। एकदम झटपट वाली रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी। तो मसाला अभी भुन रहा है, तब तक यहाँ पे पानी में मैं ऐड कर दे रही हूँ 1.5 कटोरी चावल। और ये एक्स्ट्रा ही हैं थोड़े, 1 कटोरी काफ़ी होंगे, क्योंकि ये फूलने के बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। बट मैं एक्स्ट्रा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, और अगर चीज़ थोड़ा बहुत कम पड़ जाती है तो फिर बाद में बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ को एक्स्ट्रा बनाना चाहिए जब भी घर में गेस्ट आए। उसके बाद जी मैंने ऐड कर दिया इसमें टमाटो प्यूरी, और टमाटो प्यूरी को भी अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। और ये मैं पहले बना रही हूँ राजमा की रेसिपी, तो बस झटपट से बना रही हूँ। राजमा मैंने सुबह ही उठने के साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे धीमी धीमी आंच पे, यानी जैसे ही किचन थोड़ा सा क्लीन हुआ था उसके बाद मैंने रख दिए थे। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस हो जाती हैं रिकॉर्ड होने से, जो बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाती हूँ, और काम करते करते भूल जाती हूँ कि मैं कैमरे की निगरानी में हूँ, और बस काम करती जाती हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने राजमा, और मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना होता है, उसके बाद ही आप राजमा ऐड करें, नहीं तो कचियांद आएगी। और अगर थोड़ा बहुत मसाला भूनने के लिए रह भी जाता है तो आप राजमे को ना थोड़ी देर धीमी धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट अगर कुक कर लेंगे ना बनने के बाद, तो वो जो मसाला कचियांद होती है ना वो बिल्कुल चली जाएगी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होगी, एकदम ढाबा पंजाबी स्टाइल आप इसे कह सकते हैं।
और बिना मैंने कोई क्रीम यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरह की मलाई यूज़ नहीं की है रेसिपी में। बिल्कुल हल्का फुल्का खाना बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है। और अब मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर की रेसिपी। मटर पनीर की रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है, सभी बनाते होंगे, पर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमें सीखने को मिलती हैं हर किसी से। तो बस ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे हींग, जीरा, और आप चाहो तो इस स्टेज पे तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हो और सूखा मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो प्याज इसमें थोड़ा सा पिसने को रह गया था, वो मैंने निकाल दिया है। और प्याज और वही वाला पेस्ट मैंने इसमें भी ऐड किया है। दोनों ही रेसिपी का पेस्ट एक साथ ही बनाया था मैंने, अलग अलग से नहीं बनाया था। तो बस दोनों को भून के उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था पनीर मसाला। साथ में वही जो मेरे बेसिक मसाले हैं उन्हीं के साथ में मैंने पनीर मसाला भी ऐड कर दिया है। और मसाले में मैंने ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों ही ऐड किए हैं दोनों रेसिपी में। ब्लैक सॉल्ट यूज़ करने से क्या होता है, आपके खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट बना देती है। ब्लैक सॉल्ट टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बस अभी यहाँ मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। और ये है फ्रोज़न मटर। तो फ्रोज़न मटर पहले से ही बॉयल होती है, जो ये लोग स्टोर करते हैं ना उसको बॉयल करके ठंडे पानी में, जैसे अभी कुछ लोग घर पे भी करने लग गए हैं वैसे ही करते हैं। तो इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती, मटर को आसानी से ये गल जाती है रेसिपी में। और बस ऐड कर दिया है मैंने पनीर और झटपट से इसमें ऐड कर दे रही हूँ गर्म पानी। दूसरा टिप्स मेरा ये है, रेसिपी आप जब भी जल्दबाजी में बना रहे हैं या आराम से भी बना रहे हैं तो रेसिपी में हमेशा गर्म पानी ऐड कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी रेसिपी का कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकेगा और साथ साथ में आपकी रेसिपी झटपट बन के तैयार हो जाएगी और कंटिन्यू वो उबलती रहेगी। और गर्म पानी होने की वजह से आपकी रेसिपी का टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बस पनीर बन रहा है, तब तक बना ले रही हूँ यहाँ से झटपट से रायता। और ध्रुव अभी आया नहीं है तो जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही हूँ, वो आ जाएगा तो फिर कोई भी काम मेरा इतनी ईजिली नहीं होगा। तो राजमे की रेसिपी बन गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। कलर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बाकी ग्रेवी मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि राजमा गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है हमारे यहाँ पे, ज़्यादातर ज़्यादा ग्रेवी वाला ही बनाया जाता है। और इधर जो मटर पनीर है वो भी अच्छे से उबल गया है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन गई है। और जो ऑयल है वो पूरा ऊपर आ गया है तैर के, और आप देख सकते हैं मटर पनीर भी बन गया है। तो बहुत ही झटपट से दोनों सब्जियाँ बन गई हैं। और सबसे मेन होता है सब्जियों का कुक होना। सारा स्वाद जो होता है वो सब्जियों से ही आता है, अच्छी थाली जब आप बना रहे हैं तो। और अब मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे रायता। रायते में मैंने लिया है बूंदी और ये भुना हुआ हींग और जीरा है बिना ऑयल का। और साथ में डाल दे रही हूँ इसमें रेड चिली और ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों ही ऐड करूँगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आप चाहो तो इसे धुंगार भी सकते हो, यानी फिर से तड़का लगा सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। सरसों ऑयल में डाल के जीरा और हींग को ना आप इसे ढक के, और धुंगारना बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, तो जो कंडी होती है ना, लकड़ी की कंडी होती है उससे भी धुंगारते हैं हम लोग। और गाँव में मम्मी बहुत ज़्यादा करती हैं ऐसे, बट यहाँ पे तो नहीं होता है ये सब। तो बस मैंने सरसों ऑयल में जीरा छोड़ के और इसको धुंगार दिया है। बहुत ही बढ़िया रायता बनके तैयार हो गया है और दोनों सब्जियां बन गई हैं, रायता भी बन गया है। साथ में बना ले रही हूँ थोड़ा सा पुलाव। तो पुलाव में हमेशा मैं देसी घी यूज़ करती हूँ और तड़के में डाल दे रही हूँ एक हरा इलायची, जीरा है और बड़ा इलायची है। तो बस हल्का सा तिड़क के और जो मटर चावल मैंने भिगो के रखे थे उनको साथ में ही ऐड कर दूंगी। और अगला जो टिप्स है वो भी कुछ इस तरह घी को लेकर है कि जब भी आप घर में खाना बना रही हैं किचन में, और दिन भर में आप जितनी बार भी खाना बनाती हैं उसमें ज़्यादा ना, एक बार 1 चम्मच आप ज़रूर देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है, माँ अन्नपूर्णा बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और आपके किचन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और मेरे पास आप देख सकती हैं उतना अच्छा किचन तो नहीं है, लेकिन कमी किसी चीज़ की नहीं है। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ एक तरीका है। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि घर के खाने में हमेशा देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़्यादा ना करें लेकिन थोड़ा ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ख़ासकर जब आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस पुलाव भी बन चुका है और मेहमान आ चुके हैं, बस मैं जा रही हूँ अभी नीचे लेने के लिए उन्हें। और काम करते करते मैंने फटाफट से ये साइलेड भी काट दिया था, तो बस इसको अभी लगा दे रही हूँ ट्रे में। और ट्रे में पूरा आ नहीं रहा था तो फिर वापस से मैंने प्लेट में ही लगा दिया था, बस आप सबको दिखाने के लिए मैं लगा दे रही हूँ। जरूर देखो कौन आया, देखो बाबू आया। हेलो, आओ। चलो तौलिया निकालो।
और फाइनली जिसका इंतज़ार था वो पल आ गया, यानी मेहमान आ गए हैं। भैया भाभी दोनों आ गए हैं। मेरे बड़े वाले भैया भाभी हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो सभी जानते होंगे, लेकिन शादी के बाद भैया पहली बार आए हैं भाभी के साथ, और साथ में नन्हा मेहमान भी आया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और लोग कहते भी हैं कि ससुर के घर जमाई और बहन के घर भाई से बड़ा कोई भी मेहमान, कोई भी गेस्ट नहीं होता है। ये बात बहुत सच है कि जब हमारे घर हमारा भाई आता है, भाभी आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। हमारी जो कमाई होती है, हमारे कर्मों की कमाई होती है, वो दिखती है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी भैया भाभी आए, तो मुझे सच में कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और बाकी आप सब देख ही लीजिए, हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत बातें की। तो भैया लेकर आए थे लड्डू, तो बस मुझे यहाँ लड्डू खिला रहे थे, तो मैं बाबू को खिला रही थी थोड़ा सा। तो अभी ये 6 मंथ का पूरा हो चुका है, तो अभी कोई भी चीज़ खा सकता है, लेकिन हार्ड चीज़ कोई नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके दांत नहीं आए हैं। तो बस इसी की शैतानियाँ बता रहे थे कि ये क्या 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 करता है घर में। और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है, इतना भोला सा है, बस देखता रहता है, किसी पे भी चला जाता है। तो बस ये लोग अभी थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, और ध्रुव भी बहुत ज़्यादा खुश था और मामा को भी अच्छे से जानने लगा है। अब पहले बहुत ज़्यादा रोता था मामा को देख के। तो बस मैं यहाँ खाना लगा ले रही हूँ। थोड़ी बहुत देर हम लोगों ने बातें की थी, पानी वानी पिया था, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं मैंने करवाया था, सीधा खाने पे ही बुलाया था। तो बस ये लोग फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे थे, मैं यहाँ लगा रही थी खाना। तो भाभी कह भी रही थी हेल्प करवाने, मैंने मना कर दिया कि थोड़ी देर के लिए आए हो, उसमें भी काम अच्छा नहीं लगता। और बस मैं यहाँ पूरियाँ भी तल ले रही हूँ। तो खाना सारा तैयार था, गरम गरम सिर्फ पूरियाँ उतारनी थी मुझे। तो वो लोग खा रहे थे, मैं साथ साथ में पूरियाँ उतार के उन्हें सर्व भी कर रही थी। खाना भी सारा लगा दिया था मैंने, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया, अकेले मैनेज कर लिया मैंने। कोई भी नहीं था मेरे साथ में हेल्प करवाने के लिए। और हस्बैंड होते तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता, बट उनके ना होने की जो कमी है ना, वो मुझे खल रही थी सच में। वो जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है मेरी। कुछ नहीं करते हैं, बस ध्रुव को भी संभाल लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो पूरियाँ हैं ना, वो एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो रही थी और ये लोग गरम गरम खा रहे थे और मैं बस सर्व कर रही थी। मुझे बहुत इस चीज़ में जो एक आनंद है ना, वो मतलब एक लड़की ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता, ये जो फीलिंग होती है। और साथ में अभी देख सकते हैं नन्ना जो बाबू है वो साइलेंट खा रहा है खीरे का। और ध्रुव को तो खाने से कोई मतलब नहीं होता है, स्टार्टिंग से ही उसका यही हाल है, खाने को देख के हमेशा जी चुराता है। तो जब मैंने खाया था तभी इसको थोड़ा बहुत खिला दिया था और इनके आने से पहले इसने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जी हो गए थे थोड़े बहुत से बर्तन, तो बस ये बर्तन भी मैंने फटाफट से धो डाले थे क्योंकि ये लोग चले गए थे शाम को 4 साढ़े 4 बजे। तो फिर उसके बाद हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, मस्ती की, फ़ोटो वोटो खींचे। तो हमारे यहाँ पे जब भी पहली बार नया जोड़ा मेहमान आते हैं तो उनको हमेशा कपड़ों से उनका स्वागत किया जाता है, या फिर नारियल, कुछ भी आप जो इतना बन पड़ता है उतना आप कर सकते हो, ऐसा हमारे यहाँ का रिवाज होता है। और ये जो रिवाज होते हैं ये करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बस मैंने दोनों के लिए, तीनों के लिए कपड़े ले लिए थे और वही मैं इन्हें दे रही थी। और जितना मुझसे और मेरे हस्बैंड से हो पाया उतनी हमने कोशिश की। बाकी कुछ कमी भी रह गई थी क्योंकि नारियल भी होता है यहाँ पे, तिलक भी किया जाता है। भाई जब पहली बार शादी के बाद भाभी को लेके घर आता है तो मैं नहीं इतनी जल्दी सब कुछ कर पाई, थोड़ी सी कमी ये रह गई थी। बाकी और कोई कमी मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी जितना हो पा रहा था। और लास्ट में ये लोग जा रहे थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन कर रहा था साथ में चली जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर समय। और भैया कह रहे थे कि चलो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मन कर रहा था कि अभी इनके साथ ही चली जाऊँ थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती और घर को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए अभी ये लोग चले जाएंगे। और आज का ब्लॉग सच में बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ध्रुव बहुत ज़्यादा रोया था इनके जाने के बाद, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको चुप कराया। तो चलिए जी ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू, टेक केयर ऑल, बाय बाय।